5, 4, 3, 2, 1। भारत ने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का महत्वाकांक्षी मिशन तय किया है। ये गांव आज़ादी के 7 दशक बाद आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि 1,000 दिनों के भीतर सभी शेष गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। गांवों का विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है और यह काम बहुत ही पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। एक मोबाइल ऐप और एक वेब डैशबोर्ड के जरिए विद्युतीकरण किए जा रहे गांवों के आंकड़े जनता के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि हम गांवों में केवल बिजली को पहुंचता देख सकते हैं, लेकिन यह नोट करना भी महत्वपूर्ण है कि इसके साथ गांवों में रह रहे लोगों के सपने, आकांक्षाएं और जीवन में तरक्की करने की बातें भी जुड़ी होती हैं। यह भुलाना मुश्किल है कि हमारे इतिहास में बिजली जाने की जो सबसे बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनमें से एक भारत में जुलाई 2012 में घटित हुई। इसने 62 करोड़ लोगों को अंधेरे में डुबो दिया था। इस अंधेरे ने राष्ट्र को घेर लिया, जबकि 24,000 मेगावाट से अधिक की उत्पादन की क्षमता बेकार पड़ी है, क्योंकि कोयला और गैस जैसे ईंधनों की कमी है। पूरा सेक्टर एक निष्क्रियता के दुष्चक्र में फंस गया, जिसमें एक ओर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और अत्यधिक अप्रयुक्त निवेश थे, तो दूसरी ओर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी बड़ी बिजली कटौतियां। पिछले वर्ष जब सरकार सत्ता में आई तो 2/3 कोयला आधारित बिजली के प्लांटों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा ट्रैक किए गए अनुसार 100 में से 66 प्लांटों में कोयले के क्रिटिकल स्टॉक थे, जिसका अर्थ यह है कि उनके पास 7 दिन से कम का कोयले का स्टॉक बचा था। इस कठिन स्थिति से उबर आने के बाद आज देश में एक भी बिजली के प्लांट को कोयले के क्रिटिकल लेवल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सरकार ने सभी को बिजली उपलब्ध कराने की दिशा कठिन परिश्रम करने के साथ साथ क्लीन एनर्जी को भी अपनी प्राथमिकता बनाया है। उसने ऊर्जा के नवीकरण योग्य स्रोतों के द्वारा 175 GW एनर्जी का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जिसमें 100 GW की सौर ऊर्जा भी शामिल है। नई सरकार ने इस सेक्टर में संपूर्ण और दीर्घकालिक स्ट्रक्चरल सुधारों पर फोकस किया है, जिसमें सभी के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना शामिल है। विद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति वृद्धि के आंकड़ों में साबित होती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार अक्टूबर में
विद्युत में 9% की वृद्धि हुई, जबकि कोल इंडिया लिमिटेड के उत्पादन में अप्रैल-नवंबर के दौरान 9% की वृद्धि हुई। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पे आपको ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा।